अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तलहा एफएससी एंड एमडी कैट प्रिपरेशन। सो टुडे आज हम बात करेंगे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जिससे को साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल को फर्स्ट एविडेंस के तौर पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बात करेंगे। ये क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर में से है, बायो की बुक सेकेंड ईयर की। सो आज हम उसकी बात करेंगे और आपको मेन उसका आइडिया बताएंगे। बुक और साथ यूज़ करने का हमारा मकसद यही है कि ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ समझ आ जाएगी। बिकॉज हम अगर सिर्फ बोर्ड में समझाते हैं तो हम आपको ओवरव्यू दे देते, लेकिन आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें समझ नहीं आती। सो इसी वजह से हमने साथ बुक यूज़ की है। सो लेट्स स्टार्ट द अवर टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम रीडिंग करेंगे वर्ड बाय वर्ड, इसको हम समझ लेंगे। सो ये ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। उसने डीएनए की हेरिडिटरी मटेरियल को फर्स्ट एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया। उसको इस एविडेंस को उन्होंने हासिल करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, मतलब चूहों के ऊपर। उन्होंने लिए असल में दो टाइप्स के बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, एंड उसके टू टाइप्स ली, एक थी एस टाइप और दूसरी थी उसकी आर टाइप। अब एस टाइप और आर टाइप पे क्या फर्क है? एस टाइप होती है जिसमें स्मूथ कॉलोनी, मतलब जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट होता है, और आर टाइप जो होती है रफ कॉलोनी, मतलब उसमें पॉलीसेकेराइड कोट एब्सेंट होता है। सो ये टू टाइप्स उन्होंने उसकी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की यूज की और इंजेक्टेड की माइस में, और उसके थ्रू उन्होंने रिजल्ट निकाला। सो क्या एक्सपेरिमेंट था? सो अब हम उसे पढ़ते हैं। सो आपको नजर आ रहा होगा, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए वाज प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, हु मेड सम अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा पैथोजेनिक बैक्टीरिया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब होता है कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है? फिर न्यूमोनियाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जिसको हम न्यूमोकोकस कहते हैं क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो कोकाए है। सो इस वजह से हम इसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कहते हैं। तो इन्होंने जो विरुलेंट स्ट्रेन था, विरुलेंट स्ट्रेन कौन सा है? अब है इसमें टू टाइप्स, एक है विरुलेंट स्ट्रेन और एक है नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। सो एस टाइप जो मैंने आपको बताया है, स्मूथ कॉलोनी जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट है, वो है इनका विरुलेंट स्ट्रेन। और आर टाइप जो इसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं प्रेजेंट, वो इनका नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है। सो इन्होंने जब विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई यूज की तो माइस डाइड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। हाउएवर व्हेन ही इन्फेक्टेड सिमिलर विद उन्होंने एस टाइप वो वाला यूज किया जिसमें लैक विरुलेंट स्ट्रेन थी। विरुलेंसी किसके थ्रू होती? अब आप लोगों ने गौर किया होगा, एस टाइप और आर टाइप इन दोनों में फर्क क्या था? पॉलीसेकेराइड कोट था, मतलब विरुलेंसी जो है, मतलब डिजीज कॉजिंग जो है वो पॉलीसेकेराइड कोट की वजह से है। तो इन्होंने अब यूज किया वो एस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जिसमें मतलब आर टाइप अब उन्होंने यूज की, जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था। तो माइस शोज नो इल इफेक्ट, माइस को कुछ नहीं हुआ। सो द कोट वाज, सो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, कि जो है पॉलीसेकेराइड कोट है वो है नेसेसरी एविडेंस फॉर विरुलेंस, मतलब वो जरिया है डिजीज कॉजिंग का। ये उनका अंदाजा था। सो हम आगे पढ़ते हैं। जो वही बात इन्होंने बताई है, द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज रेफर्ड एज एस फॉर्म, मतलब जो मैंने आपको बताया, बिकॉज इट फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज से, स्मूथ कॉलोनीज होती है, एस इसलिए डिनोट करते हैं। और जो दूसरा होता है म्यूटेंट, जिसमें लैक एंजाइम होता है, जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट को बनाने के लिए उससे आर फॉर्म करते हैं, बिकॉज इसकी रफ अपीयरेंस होती है, रफ कॉलोनीज होती है। सो आगे हम चलते हैं। टू डिटरमाइन, ये वो आपको मैं पढ़ा दूंगा बाद में, आखिर में ये मैं दिखा भी दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। टू डिटरमाइन वेदर द पॉलीसेकेराइड कोट्स, अब जो उसने ग्रिफ्थ ने आइडिया लगाया, उन्होंने लगाया कि देखिए आर टाइप से कोई वो नहीं हुआ, उन्हें डिजीज कॉजिंग हुई। तो इसका मतलब एस टाइप में और आर टाइप में क्या फर्क है? उसमें फर्क है सिर्फ एक पॉलीसेकेराइड कोट का। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि पॉलीसेकेराइड कोट इस जो कॉजिंग है डिजीज कॉजिंग का इन माइस। सो इसी एविडेंस को उन्होंने जाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, मजीद एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज साइंस में सिर्फ एक हाइपोथेसिस पे नहीं कर सकते, पूरा आपको हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन करनी पड़ती है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। सो उन्होंने अब नया एक्सपेरिमेंट किया।
अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ग्रिफ्थ इंजेक्टेड दैट बैक्टीरिया ऑफ विल्डन एस स्ट्रेन इनटू द माइस, द माइस रिमेन परफेक्टली हेल्थी। अब उन्होंने जो एस टाइप थे, हीट जो पोलीसेक्राइड कोट होता है वो होता है हीट सेंसिटिव होता है, मतलब उसे हीट करोगे तो पोलीसेक्राइड कोट खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने डेड बैक्टीरिया जो थे एस स्ट्रेन के, एस स्ट्रेन से मुराद कौन है, वो एस टाइप बैक्टीरिया, लेकिन है क्या, डेड है। डेड का क्या मतलब है कि उसके ऊपर पोलीसेक्राइड कोट नहीं था, तो उन्होंने जब वो इंजेक्ट किया तो वो माइस परफेक्टली इन हेल्थी हुए, मतलब हीटिंग बैक्टीरिया उस पर इंजेक्ट किए। एज अ कंट्रोल ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग एक्स डेड एस बैक्टीरिया। इसी के साथ उन्होंने एक डेड एस बैक्टीरिया जो अभी यूज किया, जिन्होंने कोई इल इफेक्ट नहीं किया, उन्होंने वो यूज किया, और आर टाइप बैक्टीरिया जिनमें तो कोट है ही नहीं, वो यूज किया। सो अब अंदाजा उसने क्या लगाना चाहिए था, उससे अंदाजा उसने जब ये दोनों मिक्स किए और फिर इंजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि दोनों तो डिजीज कॉजिंग नहीं है, दोनों से तो डिजीज होता नहीं है, तो हम दोनों लगा लेते हैं। जब उन्होंने दोनों लगाए तो फिर उसने सोचा कि माइस को कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ, माइस तो मर गया। ये हैरान रह गए, वो हैरान रह गए, उसके जो कोवर्कर्स थे वो हैरान रह गए कि ऐसा ये क्यों हुआ। फिर इसी एविडेंस पे उन्होंने मजीद उन्होंने वजह जानी। सो वो आगे बताया हुआ है, unexpectedly the mice developed the disease system and many of them died. The blood of the dead mice was found to be contain high levels of live virulent streptococcus type S bacteria which had surface protein characteristic of the live previously R strain. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कि एस बैक्टीरिया तो डेड थे, लेकिन एस बैक्टीरिया के अंदर क्या थे, जीन्स थे एस टाइप के, मतलब जो प्रोटीन पॉलीसेक्राइड कोड बनाना चाहते हैं, और लाइफ बैक्टीरिया कौन थे, आर टाइप। जब उनको मिक्स किया तो वो जीन्स जो थी वो एस टाइप से निकल के आर टाइप जो कि लाइफ में थे उनमें चली गई, और जब जीन्स आर टाइप में गई मिक्स हुई थी जब, तो उन्होंने वहां पे प्रोटीन जीन्स में क्या होती है, प्रोटीन बनाने की एबिलिटी होती है, तो उन्होंने पॉलीसेक्राइड कोड की ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की, तो फिर उससे क्या हुआ, उससे ही हुआ कि आपका पॉलीसेक्राइड कोड आर टाइप में बन गया, और वो आर टाइप नहीं रहा बल्कि एस टाइप हो गया, और एस टाइप ने क्या किया, डिजीज कॉज कर दिया माइस में, और माइस मर गया। सो यही उन्होंने बात लिखी है, somehow the information specifying the polysaccharide coat has formed from the dead virulent S strain to the coatless R bacteria in the mixture, permanently transforming the coatless R bacteria into the virulent S variety. यही मैंने आपको बताया, इसे ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल एक सेल से, मतलब एस टाइप से आर टाइप में चला गया, एंड कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेस्पेंट सेल। मतलब आर टाइप में क्या था, पॉलीसेक्राइड कोट नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां जाके रीजनरेट कर दिया। The agent responsible for transforming Streptococcus went undiscovered until 1944. आगे ये उनके मजीद एक्सपेरिमेंट बता रखे, लेकिन जो हार्शी और मार्था के और मैकर मार्थी के एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पे एंड हुआ, और उन्होंने जो जानना चाहिए था कि हाइडेटी मटेरियल होता है कुछ या नहीं, और उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर कर लिया। फर्स्ट एविडेंस होगा कि ऐसा कोई हाइडेटी मटेरियल होता है कि जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है, और वहाँ का जेनेटिक मेकअप, मतलब जेनेटिक अपनी वेरिएशन लाता है, और उस सेल को जो कि वो नहीं होता, वो उससे जीन्स जो होते हैं वो उसको वैसा सेल बना देते हैं। यही था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। सो दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।